मुझे क्या समझ रखा है? इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं क्या? कभी कभी सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो ऐसी चोट कर जाती है जो सीधे राजनीति के सीने पर लगती है। और बिल्कुल ऐसे ही एक नाजुक वक्त पर सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर देश भर में हंगामा मच चुका है। हर तरफ बेचैनी है, सवाल हैं और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सिर्फ एक फिल्म है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक गेम चल रही है। क्योंकि जब भी सिनेमा ने बॉर्डर, जंग, देशभक्ति और दुश्मनी जैसे मुद्दों को छुआ है तो उसका असर सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सरकार और सत्ता के गलियारों तक पहुंचता रहा है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही बॉर्डर 2 का नाम सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सिर्फ इसी बात की चर्चा होने लगी कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो राजनीति को इतना बेचैन कर रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को देशभक्ति के खिलाफ बताते हुए सख्त बयान दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बॉलीवुड के सीनियर अभिनेता संजय दत्त खुलकर सनी देओल के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से ये पूरा मामला एक सिंपल फिल्म कंट्रोवर्सी से निकलकर एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को बॉर्डर 2 से ऐतराज क्या है, क्योंकि योगी उन नेताओं में गिने जाते हैं जो खुद को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताते रहे हैं। उनके भाषणों में सेना, बॉर्डर और बलिदान जैसे शब्द आमतौर पर सुनने को मिलते हैं। ऐसे में अगर वही नेता किसी फिल्म को देशभक्ति के खिलाफ कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ऐसी बात होगी जो अभी तक आम जनता के सामने पूरी तरह से नहीं आई है। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी में कुछ ऐसे सीन और डायलॉग्स हैं जो बॉर्डर के मुद्दों को एक अलग नजरिए से दिखाते हैं, और शायद यही नजरिया कुछ राजनीतिक लोगों को पसंद नहीं आ रहा। राजनीति ये बात अच्छी तरह जानती है कि सिनेमा एक बहुत ताकतवर माध्यम होता है जो सीधे लोगों के दिमाग और दिल पर असर करता है। इसलिए जब भी कोई फिल्म इतिहास, वॉर या दुश्मन देश जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करती है तो सत्ता में बैठे लोग अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये कहानी उनके बनाए हुए नैरेटिव को चैलेंज न कर दे। और बॉर्डर 2 के केस में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का कहना है कि ये पूरा विवाद आर्टिस्टिक फ्रीडम पर सीधा हमला है। उनका मानना है कि अगर हर फिल्म को पॉलिटिकल नजर से देखकर जज किया जाएगा तो फिर सिनेमा का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। संजय दत्त ये भी याद दिलाते हैं कि सनी देओल का नाम खुद देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। बॉर्डर जैसी फिल्म में उनकी एक्टिंग आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसे में ये कहना कि बॉर्डर 2 देशभक्ति के खिलाफ है कई सवालों को जन्म देता है, और यही सवाल आज बॉलीवुड के अंदर भी घूम रहे हैं। अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझा जाए तो साफ हो जाता है कि बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बल्कि ये सिनेमा और राजनीति के उस पुराने रिश्ते की नई तस्वीर है जहां दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल भी करते हैं और एक दूसरे से डरते भी हैं। राजनीति सिनेमा को एक ऐसे हथियार के रूप में देखती है जो जनता के जज्बातों को भड़का भी सकता है और उन्हें मोड़ भी सकता है, जबकि सिनेमा राजनीति से इसलिए डरता है क्योंकि एक छोटा सा बयान भी फिल्म पर बैन, प्रोटेस्ट और बॉयकॉट का सबब बन सकता है। और बॉर्डर 2 इसी नाजुक लाइन पर खड़ी हुई नजर आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी में कुछ ऐसे पहलू दिखाए गए हैं जो पुरानी जंगों को नए एंगल से देखते हैं, और यही नया एंगल कुछ राजनीतिक कहानियों से टकरा जाता है, क्योंकि राजनीति अक्सर इतिहास को अपने हिसाब से दिखाना चाहती है, जबकि सिनेमा कभी कभी सवाल उठा देता है, और जब सवाल उठते हैं तो कंट्रोवर्सी पैदा होती है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ही कई जगहों पर राजनीतिक वर्कर्स सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चल पड़े और फिल्म रिलीज से पहले ही कटघरे में खड़ी कर दी गई, जबकि अभी तक आम लोगों ने फिल्म देखी भी नहीं है। इस पूरे हंगामे का एक और पहलू भी है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और वो ये कि क्या वाकई ये विवाद देशभक्ति का है या फिर आने वाले राजनीतिक माहौल के चलते सिनेमा को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ता है तो सिनेमा या तो प्रोपेगेंडा का जरिया बन जाता है या फिर सबसे पहले सेंसर की मार झेलता है। और बॉर्डर 2 के साथ भी कई लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ये पूरा हंगामा फिल्म की पब्लिसिटी का हिस्सा तो नहीं बन गया। सनी देओल की खामोशी भी इस पूरे मामले में बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो ज़्यादातर अपने काम के जरिए बोलते हैं, लेकिन जब उनकी फिल्म पर इतना बड़ा आरोप लगता है तो चुप रहना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर इस बात का इशारा कि ये लड़ाई सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे राजनीति से जुड़ी हुई है, और राजनीति में हर शब्द को सोच समझकर बोलना पड़ता है। इसी वजह से बॉलीवुड के कई बड़े नाम इस मामले को पर्दे के पीछे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर से आ रही खबरें ये भी बताती हैं कि कई प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंट्रोवर्सी की वजह से काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि अगर फिल्म पर बैन लगता है या बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है तो इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ेगा, और यहीं पर आर्ट और कॉमर्स एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती बल्कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होती है, और जब राजनीति इसमें घुस आती है तो नुकसान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर जनता किस तरफ खड़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग योगी आदित्यनाथ के बयान को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका संजय दत्त और सनी देओल के हक में आवाज उठा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना फिल्म देखे उसे देशद्रोही या देशभक्ति के खिलाफ कहना गलत है, जबकि कुछ का मानना है कि बॉर्डर और आर्मी जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनाते वक्त एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होनी चाहिए, और शायद यहीं से ये विवाद और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। ये पूरा मामला एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिनेमा का असली रोल क्या होना चाहिए। क्या उसे सिर्फ वही दिखाना चाहिए जो राजनीति को पसंद आए, या फिर उसे सवाल उठाने और सच के अलग अलग पहलू दिखाने की आज़ादी होनी चाहिए? क्योंकि अगर सिनेमा सिर्फ तारीफ के गीत गाता रहेगा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, और अगर वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। बॉर्डर 2 आज इसी बैलेंस की सबसे बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस केस में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि फिल्म के कुछ सीन्स पर दोबारा विचार हो रहा है ताकि कंट्रोवर्सी को कम किया जा सके, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इससे असली प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर ये सिर्फ कुछ वक्त की शांति होगी, क्योंकि जब सिनेमा और राजनीति आमने सामने आते हैं तो बात अक्सर थिएटर से निकलकर सड़कों और कोर्ट्स तक पहुंच जाती है। इस पहले पार्ट से इतना तो साफ हो जाता है कि बॉर्डर 2 का विवाद सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सोशल सिनारियो का हिस्सा है, जहां योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख, संजय दत्त का खुला सपोर्ट, सनी देओल की खामोशी और जनता की बटी हुई राय मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो शायद खुद फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली राज, इंडस्ट्री के पीछे चल रही असली पॉलिटिक्स और इस पूरे हंगामे का अंजाम अभी सामने आना बाकी है, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में और ज्यादा गहराई है। अब जब बॉर्डर 2 का नाम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, तो इस पूरे हंगामे के पीछे चल रही असली कहानी को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ ऊपर से सिर्फ बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं लग रही हैं, असल में उसके पीछे इंडस्ट्री के पावर सेंटर, राजनीतिक दबाव और नैरेटिव की गहरी लड़ाई छिपी हुई है। और इसी लड़ाई ने बॉर्डर 2 को रिलीज से पहले ही एक रणभूमि बना दिया है, जहां हर कोई अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। इस विवाद के बीच एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, वैसे ही फिल्म के समर्थन और विरोध में साफ साफ लाइनें खिंचने लगी। कुछ लोगों ने तुरंत इसे देशभक्ति का सवाल बना दिया, जबकि कुछ लोगों ने इसे सीधे रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला बताया। यहीं से ये पूरा मामला दो खेमों में बटा हुआ नजर आने लगा। एक खेमा वो जो मानता है कि सिनेमा को राष्ट्रीय भावनाओं के अनुसार ही चलना चाहिए, और दूसरा खेमा वो जो कहता है कि अगर सिनेमा पर भी विचारधारा का ताला लगा दिया गया तो फिर सच और सवाल दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इंडस्ट्री के अंदर से मिल रही जानकारी ये बताती है कि बॉर्डर 2 की पटकथा पर काफ़ी पहले से काम चल रहा था। निर्माताओं का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि सैनिकों के भावनात्मक, मानसिक और मानवीय पक्ष को दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब आप युद्ध को सिर्फ जोश और जुनून से नहीं बल्कि नुकसान, दर्द और बलिदान के नज़रिए से दिखाते हैं, तो वो कहानी राजनीति के बनाए हुए सीधे नैरेटिव से टकरा जाती है। और शायद बॉर्डर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जहां फैसले लेने वाली राजनीतिक नेतृत्व पर परोक्ष सवाल उठते हुए दिखाए गए हैं। अगर ये बात सच है तो ये समझना मुश्किल नहीं कि कुछ राजनीतिक लोग इस फिल्म से असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब सिनेमा सैनिकों के साथ साथ प्रणाली पर भी नजर डालने लगता है, तो वो सिर्फ तालियां बजवाने वाली कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक आईना बन जाता है। और आईने में सच दिखाई दे जाए, ये हर किसी को अच्छा नहीं लगता। यहीं पर संजय दत्त का रुख और भी ज्यादा मजबूत नजर आता है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि फिल्म देखे बिना उस पर फैसला देना गलत है। उनका कहना है कि अगर बॉर्डर 2 सच में देश या सेना के खिलाफ होती, तो सबसे पहले सनी देओल जैसे अभिनेता इस परियोजना का हिस्सा ही नहीं बनते। सनी देओल का पूरा करियर ही देशभक्ति वाली फिल्मों पर टिका रहा है। उनकी छवि एक ऐसे अभिनेता की रही है जो पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं करता, बल्कि भावनाओं को जीता है। ऐसे में ये सोचना कि वो जानबूझकर देश विरोधी सामग्री का हिस्सा बनेंगे, बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा। राजनीति और सिनेमा के इस टकराव में मीडिया की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। जैसे जैसे विवाद बढ़ता है, वैसे वैसे मीडिया संस्थान अपनी टीआरपी और व्यूज़ के हिसाब से इस मुद्दे को अलग अलग कोणों से पेश करने लगते हैं। कुछ चैनल इसे सीधे राष्ट्रवाद का मुद्दा बना देते हैं, तो कुछ इसे रचनात्मक सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बताकर बहस शुरू कर देते हैं। और इस शोर शराबे के बीच असली सवाल कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। फिल्म असल में कहना क्या चाहती है? सोशल मीडिया पर यह जंग और भी तेज हो जाती है। हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं, क्लिप्स और पोस्टर्स को संदर्भ के बिना साझा किया जाता है। लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार बॉर्डर 2 को या तो देश का गौरव बता देते हैं या फिर देश के खिलाफ साजिश।
सच्चाई ये है कि फिल्म अभी तक सार्वजनिक रूप से आई ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर फैसले सुनाए जा चुके हैं। ये डिजिटल भीड़ संस्कृति आज के समय में सिनेमा के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती बनती जा रही है। इस बीच फिल्म के निर्माता और स्टूडियो के लिए हालात और भी नाजुक हो जाते हैं। एक तरफ उन्हें रचनात्मक टीम और कलाकारों का समर्थन करना होता है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव और व्यावसायिक जोखिम का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बंद दरवाजों के बीच बैठकें हो रही हैं, जहां ये तय किया जा रहा है कि किन दृश्यों को हल्का किया जा सकता है और किन संवादों को थोड़ा नरम बनाया जाए ताकि विवाद कम हो सके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब एक बार राजनीतिक नैरेटिव सक्रिय हो जाता है तो फिर सिर्फ एडिटिंग से हालात संभालना आसान नहीं रहता। इस पूरे मामले में सेंसरशिप और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पहलू भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। जैसे जैसे राजनीतिक दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे सेंसर बोर्ड पर भी नजर जाती है। इतिहास गवाह है कि कई बार बोर्ड सिर्फ दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं, बल्कि माहौल के दबाव में भी फैसले लेता रहा है। अगर बॉर्डर 2 के साथ भी ऐसा होता है तो फिर एक नई बहस खड़ी होगी। क्या सेंसर बोर्ड वाकई स्वतंत्र है या फिर वो भी राजनीतिक हवा के साथ ही चलने को मजबूर है? योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि देश और सेना जैसे संवेदनशील विषयों पर बनने वाली फिल्मों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर कहीं भी राष्ट्रीय भावनाएं आहत होती हैं तो उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फिल्मकारों और कलाकारों का कहना है कि अगर हर बात को आहत भावनाओं की कसौटी पर तौला जाने लगा तो फिर सच कहना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि किसी न किसी को हर बात से आपत्ति होगी ही। इस विवाद ने सनी देओल की छवि को भी एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया है। एक तरफ उन्हें देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी तरफ उनकी फिल्म ही देशभक्ति के खिलाफ बताई जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सनी देओल की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल रही है, क्योंकि वो खुद राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं। इसलिए उनकी हर फिल्म को सिर्फ अभिनय के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान के रूप में भी देखा जा रहा है। इंडस्ट्री के भीतर कई लोग चुपचाप ये भी मानते हैं कि बॉर्डर 2 के इर्द गिर्द बना ये विवादित माहौल फिल्म के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ नकारात्मक प्रचार का खतरा है, तो दूसरी तरफ जिज्ञासा और उत्सुकता भी इसी वजह से बढ़ रही है। अब लोग फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए देखना चाहेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसने राजनीति को इतना बेचैन कर दिया। और इतिहास ये बताता है कि कई बार जब किसी फिल्म को रोकने की कोशिश होती है तो वो और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या सिनेमा का काम सिर्फ राष्ट्र निर्माण की एक तयशुदा परिभाषा को दोहराना है, या फिर देश के भीतर चल रहे विरोधाभासों, बलिदानों और सच्चाइयों को दिखाना भी उसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर सिनेमा सिर्फ एक ही तरह की देशभक्ति दिखाता रहेगा तो वो कला नहीं, बल्कि प्रचार का साधन बनकर रह जाएगा। और शायद बॉर्डर 2 इसी सीमा को परख रही है। इस दूसरे भाग का निष्कर्ष यही निकलता है कि बॉर्डर 2 का विवाद सिर्फ योगी आदित्यनाथ बनाम सनी देओल या संजय दत्त का मामला नहीं है। ये एक बड़ी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है, जहां सिनेमा, राजनीति, मीडिया और जनमत आपस में टकरा रहे हैं। इस टकराव का अंजाम क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। या तो फिल्म समझौता करेगी या राजनीति और ज्यादा सख्त हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है, ये विवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है। अब जब बॉर्डर 2 का नाम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, तो इस पूरे हंगामे के पीछे चल रही असली कहानी को समझना और भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ ऊपर से सिर्फ बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं लग रही हैं, असल में उसके पीछे इंडस्ट्री के पावर सेंटर, राजनीतिक दबाव और नैरेटिव की गहरी लड़ाई छिपी हुई है। और इसी लड़ाई ने बॉर्डर 2 को रिलीज से पहले ही एक रणभूमि बना दिया है, जहां हर कोई अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। इस विवाद के बीच एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, वैसे ही फिल्म के समर्थन और विरोध में साफ साफ लाइनें खिंचने लगी। कुछ लोगों ने तुरंत इसे देशभक्ति का सवाल बना दिया, जबकि कुछ लोगों ने इसे सीधे रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला बताया। यहीं से ये पूरा मामला दो खेमों में बटा हुआ नजर आने लगा। एक खेमा वो जो मानता है कि सिनेमा को राष्ट्रीय भावनाओं के अनुसार ही चलना चाहिए, और दूसरा खेमा वो जो कहता है कि अगर सिनेमा पर भी विचारधारा का ताला लगा दिया गया तो फिर सच और सवाल दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इंडस्ट्री के अंदर से मिल रही जानकारी ये बताती है कि बॉर्डर 2 की पटकथा पर काफी पहले से काम चल रहा था। निर्माताओं का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि सैनिकों के भावनात्मक, मानसिक और मानवीय पक्ष को दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब आप युद्ध को सिर्फ जोश और जुनून से नहीं, बल्कि नुकसान, दर्द और बलिदान के नजरिए से दिखाते हैं, तो वो कहानी राजनीति के बनाए हुए सीधे नैरेटिव से टकरा जाती है।
और शायद बॉर्डर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जहां फैसले लेने वाली राजनीतिक नेतृत्व पर परोक्ष सवाल उठते हुए दिखाए गए हैं। अगर ये बात सच है तो ये समझना मुश्किल नहीं कि कुछ राजनीतिक लोग इस फिल्म से असहज क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब सिनेमा सैनिकों के साथ साथ प्रणाली पर भी नजर डालने लगता है तो वो सिर्फ तालियां बजवाने वाली कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक आईना बन जाता है। और आईने में सच दिखाई दे जाए ये हर किसी को अच्छा नहीं लगता। यहीं पर संजय दत्त का रुख और भी ज्यादा मजबूत नजर आता है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि फिल्म देखे बिना उस पर फैसला देना गलत है। उनका कहना है कि अगर बॉर्डर 2 सच में देश या सेना के खिलाफ होती तो सबसे पहले सनी देओल जैसे अभिनेता इस परियोजना का हिस्सा ही नहीं बनते। सनी देओल का पूरा करियर ही देशभक्ति वाली फिल्मों पर टिका रहा है। उनकी छवि एक ऐसे अभिनेता की रही है जो पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं करता बल्कि भावनाओं को जीता है। ऐसे में ये सोचना कि वो जानबूझकर देश विरोधी सामग्री का हिस्सा बनेंगे बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा। के इस टकराव में मीडिया की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है।